हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये अपने सुंदर से गार्डन के फूल दिखाना चाहती हूँ। इनको कहते हैं वाटर हाइसिंथ, जो पूरा एक गुलदस्ते की तरह ही है। इसमें बहुत सारे हजारों छोटे छोटे इस तरह के वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी ये खिल रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये जो है सैक्रेड ज्योमेट्री का बहुत ही ब्यूटीफुल ये, क्योंकि सारे फूल जो हैं एक जैसे हैं, बहुत ही सुंदर ये एग्जाम्पल है ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत छोटे हैं अभी। हालांकि ये इतने बड़े हैं कि यहाँ पर इतने 1/3 ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ 10 अगस्त की मेरी टोटली ब्रांड न्यू वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, जो 2 वीक्स की वर्कशॉप है। इसमें आप बीइंग एन एम्पैथ, अगर आप एम्पैथ हो, ओवर सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी से दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेते हो, दूसरों के इमोशंस में को पिक कर लेते हो। अगर कोई सैड है आपके सामने तो आप भी दुखी हो जाते हो, कोई हंस रहा है तो आप भी वो पिक कर लेते हो, ठीक है। तो उनको ओवर सेंसिटिव और एम्पैथ कहा जाता है। लेकिन आपके इम्पैथ होने के बावजूद अगर आप हीलर भी हो तो भी आप एनर्जीज़ को अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, हील करते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपको इम्पैथ क्या सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, अपने बारे में और क्या जानना समझना, कैसे टेक केयर करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब करने से ही आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी एनर्जी को पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने लिए और दूसरों के लिए भी, ताकि आप कोई भी एनर्जी वर्क करें तो आप ड्रेन ना हो जाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि दूसरों को हीलिंग की आधा घंटा और आप इतने ज़्यादा ड्रेन हो गए कि उसके बाद आप खुद के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये सर्वाइव कैसे करना है एज एन एम्पैथ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वर्कशॉप में यही सारा काम करवाया जाएगा। 10 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेसन होने वाले हैं। 1-2 दिन तक मैं आप लोगों को लिस्ट कौन से टॉपिक्स उसमें कवर करूँगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में बता दूँगी, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। तो देख लेते हैं रोज़ की तरह, जैसे मैं हमेशा ही मेन एनर्जीज यहाँ पे निकालती हूँ और आपको पुश नहीं करना है इन एनर्जीज़ को। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ मैसेजेस तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेंगे। जितने करते हैं उतने ही रख लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ कार्ड्स के साथ कि मेन एनर्जीज राइट नाउ के लिए आपके लिए कौन सी हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है 6 ही आ गए हैं जितने चाहिए थे। आज है मेल्ट, राइट नाउ के लिए है मेल्ट, मिरेकल, ठीक है। यहाँ पर है कट द कोट्स, रिलैक्स, मिस्ट्री, वाओ, यहाँ पर है ऑब्जर्व, ठीक है। देख लेते हैं तो मेन एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल कट द कोड्स। किसी टॉक्सिक हैबिट से, किसी टॉक्सिक पैटर्न से आप कोड्स को कट करने वाले हो, अपने आप को सेपरेट करने वाले हो, ठीक है। ये आप अगर कोई पर्सन है, ठीक है, आप चाहे फिजिकल रूप में करें ना करें, लेकिन उनको एनर्जेटिकली आप कट कर रहे हो, मेंटली इमोशनली आप कट कर रहे हो, ठीक है। कि मुझे इस पर्सन के साथ बात नहीं करनी या पार्टिसिपेट नहीं करना, कन्वर्सेशन में नहीं जाना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। पर डेफिनेटली किसी तरह का यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न को आप कट कर सकते हो, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके टॉक्सिक पैटर्न जो आपका चल रहा है यहाँ पर, ये आपकी खुद की रूटीन से लेकर, खुद के हैबिट से लेकर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिरेकल।
बहुत चीज़ों को आप समझने वाले हो। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर विज़डम की एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पर डिवाइन आपको किसी तरह की विज़डम भेज रहे हैं, ठीक है? विज़डम वाली एनर्जी है। चाहे ये विज़डम हो किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है? किस तरह से मतलब आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आइडियाज़ के रूप में, आपको विज़डम के रूप में ये एनर्जी जो है दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। तो ये मिरेकल आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें आप डीप थिंकर बन गए हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको डीपली समझ में आ रही हैं। तो ये सारा ये मिरेकल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर है मेल्ट, किसी तरह का इमोशनल मेल्ट डाउन हो सकता है आपका। आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो, किसी भी एक बात को लेकर रो सकते हो थोड़ा सा। चाहे आप मंदिर में बैठे हो, उस उन एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से हो रहे हो आप, या किसी भी तरह का कोई पास्ट इवेंट आपको याद आ सकता है। तो किसी भी तरह से आप ये इमोशनली थोड़ा सा मेल्ट डाउन आज हो सकते हो, ठीक है? रिलीज़ कर सकते हो किसी तरह की एनर्जी को। किसी तरह की पेन को भी बर्न कर रहे हो। आई डोंट नो ये मैसेज किस तरह से, अम, बड़ा स्पेसिफिक सा मैसेज है ये, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्व। कुछ देखने वाली चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर कि कोई चीज़ को देखकर आप बड़े हैरान हो रहे हो, कोई ब्यूटीफुल चीज़ें नज़र आ सकती हैं आपको। कुछ बातें हो सकती हैं आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग, जो आपकी आंखों को इस तरह से खुला, मतलब खुली की खुली रह जाएं आपकी आंखें, ठीक है? कोई सरप्राइज़ होता तो हम लोग ऐसे वाइड कर लेते हैं अपनी आंखें, ठीक है? ये वाइड हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ देखने को मिल रहा है आपको ब्यूटीफुल, कुछ सरप्राइजिंग, या कुछ सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कुछ ईश्वर से आप बातें कर रहे हो, ठीक है? कम्युनिकेट कर रहे हो, या किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तब भी कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिल सकती है यहाँ पर, जिससे आप बोले सच में, रियली, ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी एक्सप्रेशन रह सकते हैं। यहाँ पर है मिस्ट्री, किसी तरह की मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, किसी तरह का रहस्य आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये भी मिरेकल हो सकता है। किसी तरह का डिवाइन जो है आपके सामने रहस्य खोलने वाले हैं, और ये इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है ना? काफ़ी सारे यहाँ पे कार्ड्स वो हो सकते हैं यहाँ पर कि कुछ रिवील हो रहा है, किसी तरह की मिस्ट्री ओपन हो रही है जो आपको काफ़ी हैरान कर रही है। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं इमोशनली, क्योंकि ये किसी पर्सन या सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, और ये सोच समझ के काफ़ी डीप थिंकिंग में आप ये कोड्स को भी कट कर सकते हो, और ये सब चीज़ें जो होंगी आपकी लाइफ में वो आपको रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है? मेंटली इमोशनली जो ब्रेक डाउन होगा आपका, या किसी एक की लाइफ में हो सकता है, जो भी एक मैंने एक स्टोरी की तरह आज आपको लोगों को ये कार्ड बता दी हैं, तो कोई कुछ रिवील हो सकता है यहाँ पर मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री थी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ पीसेस मिसिंग थे आपकी पजल के, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपके लाइफ पर्पज से रिलेटेड, आपके किसी रिलेशनशिप से, पर्सन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है? कि चीज़ें रिवील हों, आपके सामने आ जाएं खुल के, तो ये हो सकता है। यहाँ पर है रिलैक्स। तो डेफ़िनेटली आप कुछ समय निकाल रहे हो या निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत है। अगर आप पानी को कम पी रहे हो, और इस वजह से यहाँ पे एक कार्ड है आपको बताने के लिए, रिलैक्स कीजिए 5 मिनट। ऐसा अगर आप करते हो कि सारा दिन बहुत सारा काम कर रहे हो और पानी भूल रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर ये कार्ड बताना है आपको कि अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना? पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को। हाइड्रेट ना रखने पर अच्छे से आपको हेडेक फ़ील हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हो, ठीक है? आपकी स्किन जो है वो डल हो सकती है। तो इस वजह से, या बहुत सारे और चीज़ें हैं, डाइजेशन या और सारी जो सारे सिस्टम्स हैं हमारे, ठीक है, बॉडी के, वो भी अच्छे से वर्क करते हैं अगर हम लोग इनफ वाटर दें, ठीक है? तो क्योंकि 70% हमारी बॉडी की का जो पार्ट है वो पानी ही है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर इमोशनली भी रो के आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर सकते हो, ठीक है? कि किसी तरह के पेनफुल इमोशंस आपके रिलीज़ हो गए यहाँ पर। तो ये थी मेन एनर्जीज़। अब हम लोग देख लेते हैं सैंड रीडिंग से। तो देख लेते हैं अब सैंड रीडिंग से आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस है। आप बहुत सुंदर लग रहे हो और बहुत सुंदर लगने वाले हो, ठीक है? तो बहुत दिनों बाद ये मैसेज दे पा रही हूँ मैं। यहाँ पर अगेन इस पिंक कलर से बहुत कुछ ब्यूटीफुल है, ठीक है? कुछ ब्यूटीफुल आप अपने आप को देख पा रहे हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो,
ठीक है, अपनी स्किन को, अपने बालों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो यहाँ पर, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या हो सकता है ब्यूटीफुल कुछ चीज़ों को देख पा रहे हो, जैसे इन फ्लावर्स को देख पा रहे हो। ठीक है, आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो इन फ्लावर्स को, या कुछ भी ऐसा ब्यूटीफुल जो आप बड़ी ध्यान से देख पा रहे हो। ऑब्जर्व कार्ड की भी एनर्जी है अगेन। ऑब्जर्व कार्ड में भी ऐसे जैसे सरप्राइज हो रहा है कुछ बहुत ज़्यादा, आप सरप्राइज हो रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखकर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी पिंक कलर से, हार्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, और दूसरों के लिए भी, अपने पेट्स के लिए, बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। ठीक है, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोलफुल फील करोगे आप, जैसे फुल ऑफ सोल। ठीक है ना, जैसे कोई अपने माइंड से नहीं, अपनी सोल से काम कर रहा है, सोल से बात कर रहा है। ठीक है ना, उसी तरह से बहुत प्यारी सी, बहुत एक संत वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी आप फील कर रहे हो कामों को करने के लिए शायद। ठीक है, अदरवाइज़ भी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो। काम हो आप, पीसफुल रहोगे। ठीक है, फोकस्ड रहोगे, फोकस रहोगे जो भी आपके डेली के टास्क होंगे कि मुझे ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियोस वॉच कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या सोच ज़्यादा रहे हो, ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, या दूसरों को बस सर्व करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अपने कामों के लिए काफ़ी फोकस कर पाओगे। ठीक है, और कंप्लीट भी कर पाओगे काफ़ी सारे कामों को। ब्लिस वाली एनर्जी है और मस्त रहने वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है ना, और कुछ न्यू एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, जैसे ब्यूटीफुल के रूप में एक न्यू एनर्जी है यहाँ पर। कुछ देख रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, या इमोशनल ओवरवेलम होकर क्लिनजिंग हो रही है, रिजुवनेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, रिजुवनेट होना, दोबारा से आप इमोशनली, मुझे ज़्यादा इमोशनली लग रहा है, वैसे ये किसी भी रूप से हो सकता है। ठीक है, आप फिजिकली रूप में भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, पहले कल से बेटर फील कर रहे हो, वो भी रिजुवनेशन हो गई है आपकी। शायद आपने किसी तरह की हीलिंग से कनेक्ट किया, या कोई नई दवा ली है, सप्लीमेंट लिए हैं, या अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो इस वजह से, या आपके हार्ट चक्र की एनर्जी है। किसी भी रूप में आप रिजुवनेट, एक न्यू ऊर्जा को फील कर पाओगे, एक नएपन को फील कर पाओगे। ठीक है, चैलेंज आपके लिए देख लेते हैं। आज के लिए चैलेंज ये है कि कोई आपको पथ से भटकाने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो, या जो आप दूसरों की हेल्प करते हो, या आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड भी हो सकता है किसी तरह से भी। ठीक है, उससे भटकाने के लिए आपको कोई कोशिश कर सकता है, बट आप बड़े आसानी से इस चीज़ को संभाल लोगे, स्माइल करोगे और लेट इट गो कर दोगे। तो बेसिकली चैलेंज है नहीं यहाँ पर, एक तरह की मैं कहूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट है तो टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कितना ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ के साथ, या अपने ऊपर कितना फोकस, या अपने आप को कितना प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप बड़ी जल्दी ईज़िली आप स्माइल भी करोगे और लेट इट गो करोगे, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, किसी के हाव भाव क्या है, किसी के वर्ड्स के पीछे इंटेंशन क्या है, कोई शब्द तो आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपको तो वो भी पता लग जाता है कि ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, इसके पीछे इंटेंशन पर्सन की ऑपोजिट है, या ये वो उसकी इंटेंशन ये नहीं बोल रही, उसकी वाइब्स ये नहीं है जो शब्द बोले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पहचान पाते हो। ठीक है, इसलिए आप स्माइल कर रहे हो शायद, और लेट इट गो कर रहे हो। ठीक है, फोकस क्या करना है आज आपको, आप फोकस कर पाओगे केयरिंग योरसेल्फ, अपने आप की भी केयर कर रहे हो आप, और दूसरों की भी केयर कर रहे हो। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स की, उनकी भी अच्छे से केयर कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये फोकस करना है आपको, या आप ऑलरेडी फोकस कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट ये ऐसा रहेगा कि हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इजीली रिलीज़ कर पाएँ, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि रिलीज़ कर दीजिए, पकड़े नहीं रखना, किसी भी चीज़ को पकड़े नहीं रखना आपको। ठीक है, या किसी पर्सन ने कुछ कह दिया, किसी की ओपिनियंस क्या है, ठीक है, पास्ट में क्या हो गया, किसी भी चीज़ को, या कोई काम कर रहे हो उसकी आउटकम क्या होगी, किसी भी चीज़ को यहाँ पे पकड़े नहीं रखना आपको। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है मैसेज।
साइन क्या नज़र आएंगे आपको? सॉरी, पहले ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। आज के दिन को कौन सी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं पहले। ब्लेसिंग है ट्रुथफुल रहोगे आप सब चीज़ों के लिए, ट्रुथफुल रहने वाले हो आप, एक्टिव रहने वाले हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि फोकस रहोगे, काफ़ी सारे कामों को कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि एक्टिव हो, ठीक है। और रिजुविनेटेड हो, आपकी एनर्जीज रिजुविनेट हो रही हैं। पीस में रहना, काम रहना, पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, ये सारी ब्लेसिंग्स ही होंगी आपके लिए फिर से, ठीक है। कामों को जल्दी से ख़त्म कर लोगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप फोकस कर पा रहे हो तो इस वजह से आपके काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे जिनको भी आप करना चाहते हो, ठीक है। पोलाइट रहोगे, मस्त रहोगे, जैसे मैंने बोला कि नर्चर करने वाले हो, दूसरों को कनेक्ट करने वाले हो आप, ठीक है। प्यार दे रहे हो, हग्स दे रहे हो, किसेस दे रहे हो, ठीक है। और पोलाइट हो और मस्त हो, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर्स के दौरान आप कनेक्शन भी फील कर सकते हो, इसलिए वहाँ पर मेल्ट का भी मैंने आपको बोला कि प्रेयर्स के दौरान भी आप ये ओवरवेलम फील कर सकते हो इस एनर्जी को, इस प्यारी सी एनर्जी को, गॉड के साथ, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप डीप प्रेयर्स भी कर रहे हो या आराम से रिलैक्स होकर प्रेयर कर रहे हो, जिस वजह से आप कनेक्शन बिल्डअप कर पा रहे हो गॉड के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं साइन क्या है। आज आपको कौन से साइन नज़र आ सकते हैं? आपको नज़र आ सकते हैं एरोप्लेन्स नज़र आ सकते हैं, रियल लाइफ में नज़र आ सकते हैं आपको। आप बाहर निकलो तो आपको एरोप्लेन नज़र आए, ठीक है। या वीडियोस में, पिक्चर्स में, आपके कहीं पर भी, टीवी में, कहीं पर भी एरोप्लेन आपको नज़र आ रहे हैं। इवन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं, किसी के टेबल पर पड़े हुए हैं, किसी कोई वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने पीछे कोई एरोप्लेन वाला वो लगाया हुआ है, ठीक है ना, स्टिकर लगाया हुआ, ये कुछ भी, या कहीं पर भी आपको एरोप्लेन, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, कहीं पर भी आपको एरोप्लेन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा साइन आज आपको मिलने वाला है कि आप कोई यहाँ पर बालकनी में खड़ा है या बाहर निकला है, ठीक है, अपने गार्डन में, या वैसे ही आप बाहर निकले हो, ठीक है, घर से बाहर, तो आपके चेहरे पर एक बहुत ही सहमी सहमी हवा लग रही है और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो जो आप फील कर पा रहे हो, चेहरे पर हवा आपके लग रही है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला हो सकता है कि वो सावन का महीना है तो बारिश वाली बौछार भी लग रही है, पर वो बारिश आने से पहले या बारिश आने के बाद जो हवा चल रही होती है वो बहुत ही ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी, तो वो आपके चेहरे पर आ रही है, ठीक है। अगेन ये सबके लिए नहीं होंगे साइन शायद, क्योंकि सबके अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग जगह पे रहते हो, पर डेफिनेटली यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियसली आप रिलैक्स हो रहे हो। जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि मैं इन फूलों को भी बड़े ध्यान से देख रही थी, यहाँ पे ऊपर वाले बहुत छोटे छोटे फूल हैं यहाँ पर टाइनी से, तो आप कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को ध्यान से देख रहे हो, ऑब्जर्व में भी वही बोला मैंने आपको, फिर यहाँ से भी देख कर बोला, ठीक है। आप भी कुछ ऐसा, ये भी आपको साइन मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्स की, आप बड़े ध्यान से कोई चीज़ को, ब्यूटीफुल कोई चीज़ आपको नज़र आ गई और आप बड़े ध्यान से डिटेल में उसको ध्यान दे रहे हो, ऐसे ध्यान सरप्राइजिंगली देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको 3 साइन, कोई ना कोई साइन, तीनों ही या कोई एक आधा मिल सकता है आज के दिन, ठीक है। अब चलते हैं गाइडेंस। गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि आज आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है ना, ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको फील करना है। आज की जो एनर्जीज़ है ना वो फीलिंग्स वाली हैं, जैसे मस्त रहना, सिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कामों पे फोकस कर रहे हो, हार्ट चक्र की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, ब्यूटीफुल चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, हवा को इंजॉय कर रहे हो अपने चेहरे पर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके एहसास की चीज़ें हैं जो आपके हार्ट चक्र को ओपन करें। तो इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप कम बोलेंगे उतना ज़्यादा आप ध्यान दे पाएंगे, उतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस तरह की बड़ी प्यारी सी एनर्जी के साथ, ठीक है। इवन जब आप प्रेयर्स के दौरान कनेक्ट करते हो ईश्वर के साथ, तब भी आपको बड़ा पीसफुल और फोकस तो नहीं कहूँगी, कि उस कनेक्शन के लिए आपको बड़ा कुछ नहीं बोलना होता, बड़ा आराम से एक मेडिटेशन वाले उसमें बैठना होता है आपको ध्यान में, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ये सारे एहसास हैं, बहुत प्यारे से एहसास हैं, डिवाइन फीलिंग्स है ये, जिसको आप जितना कम बोलोगे उतना फील कर पाओगे, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर, अपने आप के ज़रूरी कामों को मत भूलिए,
ठीक है, सारे काम कर रहे हो आप, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी हैं आपको प्रायोरिटाइज करना है। आपके करियर से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको वो काम मिस नहीं करने हैं। ठीक है ना? तो ये है आपकी गाइडेंस। बड़ा फनी गाइडेंस है ये लास्ट वाली। कोई अपॉर्चुनिटी आपको भागने की मिल सकती है। ठीक है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भागो। ठीक है ना? भागो। ये ऐसे हो सकता है कि कोई सिचुएशन, लड़ाई हो रही है, या आप ओवर थिंकिंग में चले गए हो, तो वहाँ से भाग लीजिए। ठीक है? किसी की ओपिनियन आपको इफ़ेक्ट कर रही है, कोई आपको सामने से कुछ बोल रहा है, ठीक है, आपको ब्लेम कर रहा है, भाग भाग जाइए वहाँ से। या लिटरली आपको कोई कट द कोर्स, किसी पर्सन से आप कोर्स को कट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको भागना है। ठीक है? तो ये आप अपने अपने हिसाब से प्लीज़ ले सकते हैं। ये इवन लिटरली भागना हो सकता है। ठीक है ना? कि आपको एकदम से कुछ याद आया, आप किचन में याद आता है ना कि दाल रखी हुई है, तो आप भाग रहे हो गैस को बंद करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो अपनी अपनी सिचुएशन से ले सकते हो। अगेन, इनफ वाटर पीजिए, पानी इनफ पीजिए। तो यहाँ पे फिर से ये फाइनल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ठीक है? अब देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। तो देख लेते हैं यहाँ पर इस सेक्शन में मैं निकालूंगी इन ऑरेंज कार्ड्स को, और निकालने वाली हूँ चार्म्स को। ठीक है? तो ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार सीड, तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ सकती है कि आप स्टार सीड हो, या स्टार सीड में जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके साथ जुड़ रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हो। शेयर योर टैलेंट, तो अपने टैलेंट को शेयर करने वाले हो आप, या कर रहे हो ऑलरेडी। काउंट ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स मैंने आज आपको बोली ही हैं, हर एवरी डे मैं वो करती हूँ। तो ब्लेसिंग्स डेफिनेटली काउंट कीजिए, ब्लेसिंग्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। न्यू पर्सन है यहाँ पर, किसी ना किसी रूप में कोई पर्सन कनेक्ट हो सकता है आपके साथ, या आप कनेक्ट कर रहे हो। एंजल्स हैं यहाँ पर। ठीक है? एंजल से भी कहीं ना कहीं आप हेल्प मांग रहे हो या मांगने की ज़रूरत है। सेल्फ लव है यहाँ पर। ठीक है? सेल्फ लव मैंने आपको बोला है पिंक कलर से। इंस्पिरेशन है, तो इंस्पायर्ड फील कर सकते हो, जैसे मैं आज इंस्पायर्ड फील कर रही थी अपने इन फूलों को लेकर। ओ माय गॉड। डिसेप्शन है यहाँ पर, तो मैंने आपको बोला कि कोई मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है, मिस्ट्री, रहस्य आपके सामने आ सकता है, तो वो डिसेप्शन से रिलेटेड हो सकता है। मिरेकल भी वहाँ पे था। ओ माय गॉड, मिरेकल 2 टाइम है यहाँ पर, मिरेकल अगेन है यहाँ पर। सनफ्लावर है, सनफ्लावर आप देख रहे हो। ठीक है ना? सनफ्लावर जैसी एनर्जी, खिली खिली बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? सन जैसी एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वो भी आप फील कर पा रहे हो। इसके पीछे एक और है माइंड ब्लोइंग आइडिया, तो ये भी हो सकता है कोई आइडिया आपको मिले। नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग, तो किसी तरह की लर्निंग में इन्वॉल्व हो रहे हो या होने की ज़रूरत है आपको। ये आपके लाइफ लेसन्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने वीकली रीडिंग में आपको हायरोफेंट कार्ड से बताया था। वाइटलिटी है, डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, पॉजिटिव हो रहे हो, एक्टिव हो रहे हो। कुकिंग है, कुछ आप स्पेशल कुक कर रहे हो। ठीक है? ये भी हो सकता है। एक दो और मैसेज ले लेंगे। पहले मैंने पूरे इतने ज़्यादा हाथ में आ रहे थे तो मैंने वो किया, फिर भी वो इकट्ठे होके आ गए 3-4। चैंट मंत्रा, तो मंत्रा की चैंटिंग करनी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर है बच्चे, तो बच्चे फोकस में रहेंगे, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। टेक एक्शन, तो कोई आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, आपके कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है? कि या मंत्र की चैंटिंग के लिए रिलेटेड हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है आपके, कि कोई आपको एक्शन लेना है यहाँ पर, या शेयर योर टैलेंट से रिलेटेड हो सकता है। ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप घर में, डीक्लटर अपने टेबल को या फर्नीचर को क्लीनिंग कर रहे हो, डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइज कर रहे हो स्पेस को अपने।
तो ये भी पॉसिबल है। देख लेते हैं आप कुछ, थोड़े से ही देखेंगे हम लोग ना, ज़्यादा नहीं। लव है, बहुत सारी सेल्फ लव की भी एनर्जी है यहाँ पर। सेल्फ केयर, लव डेफिनेटली आपके फोकस में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। लविंग सी, केयरिंग सी एनर्जी, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, तो यही है यहाँ पर। और यहाँ पर है लीफ, आप लीफ को देख पा रहे हो यहाँ पर। लिटरली ये लीफ ना जैसे किसी कैटरपिलर ने खाया हुआ है। मेरे यहाँ पे जो फ्लावर आपको दिखाया था ना, उसका एक लीफ ऐसा ही है ठीक है। तो आप भी शायद ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो नेचर में आपको दिखाई दे रहा है कोई ऐसा पत्ता, आप देख सकते हो जो कटा हुआ है, ऐसे कैटरपिलर ने खा लिया है, ठीक है। डेफिनेटली ग्रोथ है। ग्रीन कलर आप ग्रीन आपको नज़र आ रहा है काफ़ी नेचर में, शायद आप समय बिता रहे हो यहाँ पर। फॉर एवर मैं बोलूँगी, ये भी हार्ट है, ये भी हार्ट है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर एवर के लिए है यहाँ पर। दोनों ही हार्ट है यहाँ पर, एक पे लव लिखा हुआ है, एक फॉर एवर लिखा हुआ है। ये फॉर एवर आपका सेल्फ लव हो सकता है, कोई और पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो हो सकता है, किसी से कनेक्ट कर रहे हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो हो सकता है आपका फॉर एवर लव, ठीक है। यहाँ पर है इन्फिनिटी का यहाँ पर सिंबल है ये, और चार्म। कोई यहाँ पर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार सीड भी है, शेयर योर टैलेंट। तो कोई टैलेंट को आप समझ रहे हो, वही आपका कोई पोटेंशियल हो सकता है जो आपको समझ में आ सकता है, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। या आपका कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी स्ट्रेंथ, जैसे स्ट्रेंथ वाले कार्ड में ये लेडी के ऊपर होता है, कुछ ऐसा आप जो आपने पहले किया नहीं है, उस कुछ ऐसी इनर स्ट्रेंथ के साथ आप जुड़ पा रहे हो, ठीक है। कुछ स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ ऐसा काम से रिलेटेड जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हो जो आप पहले ना ले पाते, किसी डर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, लेकिन अब आप वो ले पाओगे क्योंकि आप में ये है पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर है सुंदर सी ड्रैगन फ्लाई। तो नेचर में डेफिनेटली आप ड्रैगन फ्लाई देख पा रहे हो, अपनी ब्यूटीफुल चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हो, वो भी है, चाहे वो नेचर है, जैसे फ्लावर्स मैंने बोले हैं, और अपने आप को ब्यूटीफुली देख पा रहे हो नज़रों से, कुछ भी है ये, कुछ ब्यूटीफुल आप निहार रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। वही ये मैसेज यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है एक ऑब्सीडियन क्रिस्टल है यहाँ पर, तो देख लेते हैं इससे क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप बहुत सुंदर लग रहे हो या ग्रो कर रहे हो, किसी तरह की बुरी नज़र से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो मैसेज है मैं वही दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप आर्कएंजल माइकल का सिंबल डाल सकते हो चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और साथ में आप यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, शो ऑफ मत कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह के अपने टैलेंट को, या अपने आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में किस तरह की ग्रोथ या सक्सेस आपको मिल रही है, वो मत बताइए दूसरों को, ठीक है। वो मत शेयर कीजिए दूसरों के साथ। और साथ में ईवल आई प्रोटेक्टर है आपके पास, तो उसको रखिए, या आप पेंडेंट के रूप में या ज्वेलरी के रूप में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज है वही मैं आपको दे पा रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। तो ये सेक्शन होता है बड़ा एक्साइटिंग क्योंकि इसमें मैं देखने वाली हूँ सबसे पहले कौन से मिरेकल्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, वो देखेंगे। 5-6 मिरेकल्स निकालेंगे आज के लिए। 2 नीचे गिर गए हैं, ठीक है। एक और आ गया है, वाह। तो 6 हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 नीचे हैं। सबसे पहले मिरेकल ऑफ ट्रुथ, ठीक है। कल भी नहीं निकला था, तो किसी तरह का ट्रुथ, सच आपके सामने आ सकता है, आप भी किसी को बता सकते हैं, ये दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो मिस्ट्री थी, वो भी मिस्ट्री का पता लगना, ठीक है, तो वो भी ये ट्रुथ हो सकता है। मिरेकल ऑफ डिवाइन हेल्प और आंसर्स और गाइडेंस, मैंने आपको बोला था कि प्रेयर के समय आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये डिवाइन हेल्प और आंसर्स और गाइडेंस आपको मिल पा रही है ईश्वर की तरफ से,
ठीक है ना। तो इसका ध्यान देने की, और मैं जब मैंने आपको गाइडेंस में बताया कि ज़्यादा मत बोलिए, तो भी ये गाइडेंस और आप आंसर्स को सुन पाओगे, तो शायद इसलिए भी वो गाइडेंस वहाँ पे थी। मिरेकल ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिवाइन, वाओ, देखिए ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर आ रही है आपको। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद चैनल कर पा रहे हो प्रेयर्स करते हुए, हो भी सकता है, ठीक है। अगर आप चैनल कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो इस आंसर्स और गाइडेंस की डिवाइन आपको डायरेक्ट देते हैं। ये आप वीडियोस से भी आपको मिल सकते हैं कि ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए अपने गाइड से कि मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई जाए, अभी मुझे क्या सुनना ज़रूरी है, कौन से सच को सुनना ज़रूरी है, तो आपके या मेरे लिए क्या गाइडेंस है, तो आपके सामने वो वीडियोस अपने आप आ जाएंगी, तो वो भी डिवाइन की तरफ से ही मैसेजेस होंगे आपके लिए। यहाँ पर है मिरेकल ऑफ बिग सक्सेस कमिंग, तो कोई सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। मिरेकल ऑफ लॉयल पार्टनर कमिंग इनटू योर लाइफ, वाओ, ठीक है। ये आपके बच्चों के रूप में, किसी भी रूप में, पेट के रूप में, पार्टनर के रूप में, आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है मिरेकल ऑफ बेस्ट फूड, कुकिंग का भी यहाँ पर, वहाँ पर भी शायद मैसेज था कुकिंग का, यहाँ पर मिरेकल ऑफ बेस्ट फूड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत यम्मी फूड आज एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो देख लेते हैं और फाइनल मैसेजेस। डॉक्टर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो होता ही है कि आपको बोला जाता है कि अब ध्यान रखिए अपना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, जाकर चेक करवा के आइए। ये इवन घर पे अगर आप बात भी कर रहे हो डॉक्टर के बारे में, कौन सी दवाइयाँ दी हैं, तब भी ये एनर्जी हो सकती है। ये नहीं है कि हर बार अगर ये कार्ड निकल रहा है तो आपको सेम चीज़ बता रहा है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं कि जाओ डॉक्टर, आप बीमार हो, अब डॉक्टर को दिखा लाइए, ठीक है ना, या आप किसी की हेल्प कर रहे हो किसी भी रूप में, ये यहाँ पर एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कार्ड क्यों निकला है, पर डेफिनेटली अगर आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं तो आपको ये तब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अवॉइड मत करिए कि कौन जाएगा डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर तो फिर वही दवाई देगा, वो नहीं करना है आपको। अरे, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि इनफ कार्ड आ गए हैं। देख लेते हैं फाइनल कार्ड्स आप लोगों के लिए। यहाँ पर है सबसे पहले, समबॉडी हु हर्ट और ब्लेम यू हैज़ रिसीव्ड बैड कर्मा, ठीक है। द मोस्ट नीडेड जस्टिस इज कमिंग, किसी भी रूप में, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल, लॉयल पार्टनर और बिग सक्सेस भी है, या ट्रुथ अगर आपने मांगा था, तो ये तीनों चीज़ें हो सकता है कि ये जस्टिस जो है इन तीनों के रूप में आप तक पहुँच रही है। सक्सेस के रूप में पहुँच रही है क्योंकि यहाँ पर वर्क है लिखा हुआ। ट्रुथ चाहिए था आपको, ट्रुथ कर्मा से रिलेटेड हो सकता है। लॉयल पार्टनर चाहिए था आपको रिलेशनशिप के, तो ये जस्टिस आपको मिल रही है क्योंकि मिरेकल भी है यहाँ पर 3 तरह के, ठीक है, जो रिलेटेड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। गॉड इज सेंडिंग अ सोलमेट, तो ये सोलमेट, लॉयल पार्टनर, इसी के नीचे आया है ये कार्ड। तो कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, डोंट बी कंफ्यूज, गो मेडिटेट, क्लैरिटी विल कम। अगर सोलमेट ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हो, कन्वर्सेशन हो रही है। जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं, दूर रहते हैं, वो आपके सोलमेट्स हैं, राइट, सोल फैमिली है, उनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इस वजह से यहाँ पर ये मैसेज है। डोंट बी कन्फ्यूज, गो मेडिटेट, क्लैरिटी विल कम, क्लैरिटी ज़रूर आएगी क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैसेजेज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिवाइन भेज रहे हैं आपको। रिलीज ऑल द पास्ट एनर्जी सो यू कैन एम्ब्रेस द न्यू ब्लेसिंग्स, ठीक है। रिलीज कट द कोड्स वाले मैसेज हैं यहाँ पर। यहाँ पर समथिंग इज़ लीविंग योर लाइफ, लेट इट गो, सो रिलीज वाला अगेन है यहाँ पर, वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। कोड्स को कट कर रहे हो, किसी पैटर्न को तोड़ रहे हो आप, यू आर रिलीजिंग द कार्मिक साइकिल, ओ माई गॉड, तीनों ही मैसेज एक जैसे हैं। यू आर रिलीजिंग द कार्मिक साइकिल एंड रिसीविंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, इंजॉय, ठीक है ना। तो जस्टिस अगेन, क्योंकि आपने रिलीज़ कर दिया कार्मिक साइकिल को, बड़े अच्छे से कंप्लीट किया है, यहाँ पर कोड्स को कट किया है,
तो आपको जस्टिस मिल रही है, सक्सेस आ रही है, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो मेहनत की है आपने उसका फल मिलेगा ज़रूर। लोग आप पर हंस रहे थे, ठीक है ना, आप मत हंसिए जो भी हो रहा है किसी के उस पर, ठीक है, लेकिन आप जो है अपनी ग्लो और शाइन और अबंडेंट एनर्जी पे फोकस कीजिए, ठीक है। स्लो डाउन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अगेन ज़्यादा मत बोलने पर, अपने सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बिग मिरेकल इज़ कमिंग, तो मिरेकल आ रहा है आपकी तरफ फिर से, बहुत सारे मिरेकल्स। रिवॉर्ड्स आर कमिंग फॉर योर लेबर, एंजॉय देम। वाओ, रिवॉर्ड्स, जस्टिस, सक्सेस। गो सी द डॉक्टर। तो हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो प्लीज़ डॉक्टर के ज़रूर जाइए, दूसरों को ले जाइए जिनकी नहीं है तबीयत ठीक। डोंट बी स्ट्रेस्ड, टुमारो विल बी द बेटर डे। किसी भी तरह की छोटी मोटी अगर स्ट्रेस होता है तो उसको रिलीज़ कीजिए। चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट एवरी टाइम, हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अदर्स। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आर्कएंजल माइकल इज़ ब्रिंगिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टेबिलिटी इनटू योर लाइफ। कोड्स को कट कर रहे हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को कट कर रहे हैं आपकी लाइफ में से, तो स्टेबिलिटी तो आ ही रही है। वो बाकी सारे मिरेकल से हम लोगों को यहाँ पे पता लग ही रही है, ठीक है ना, कि जस्टिस आ रही है, आपके मेहनत की है उसका फ्रूट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।